संवेग वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है, याद है ना? बहुत बढ़िया बात। मुखिया जी समान रहेंगे तो वही होगा जो, अब मुखिया जी समान नहीं रहेंगे तो वो होगा जो नहीं होना चाहिए, सही है ना? अब आते हैं हम, चला जी, पोटेंशियल एनर्जी पे। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, यही मामला है। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगर ये कोई वस्तु है, इसका हाइट h है, हाइट क्या है चला, h है, तो h हाइट के कारण, कितना हाइट के कारण, जो इसकी स्थिति बनेगी पृथ्वी के सतह से, इसके सतह से, पृथ्वी के सतह से h हाइट के कारण जो इसकी स्थिति बनेगी उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इस वस्तु में अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h गहराई है, ऊंचाई है। h क्या है? आ चुकी ये स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसका SI मात्रक जूल है। सब ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। और यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है? इसका SI मात्रक क्या है चला जी? जूल है। और यह क्या है? सदिश की अदिश, अदिश राशि है। बहुत बढ़िया बात। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। सही है ना? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के सतह पर h ऊंचाई हो, h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो, कहते हैं यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है? Pe इज इक्वल टू mgh। अब देखिए, अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की को, कितना किलोग्राम द्रव्यमान को, एक बात बताइए, चला आपको याद होगा कि अगर किसी वस्तु को आप इसे पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इसमें कार्य का मान कितना? 0। बहुत बढ़िया बात। तो अगर किसी वस्तु को आप ऐसे पकड़े हुए हैं तो किए गए कार्य का मान कितना? 0 ना, क्योंकि विस्थापन 0। क्या 0? कार्य कर 0 तो ऊर्जा भी 0, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देखो, एक थ्योरी यहां पर आता है कि अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाने में किया गया कार्य, उठाए रखने में किया गया कार्य 0। देखो, उठाने में किया गया कार्य अलग है, उठाए रखने में किया गया कार्य अलग है। बोलिए, उठाने में किया गया कार्य अलग है, उठाए रखने में किया गया कार्य अलग है। उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में किया गया कार्य 0। क्लियर है? अगर कहेगा उठाने में, वस्तु को उठाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर mgh, और अगर कहेगा
उठाए रखने में किया गया कार्य, दिस इज जीरो, क्योंकि उठाए रखने में विस्थापन जीरो होता है, इसलिए कार्य जीरो। बोलो रे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कहता है अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है कि उठाए रखा है, तो जीरो की mgh। वाह, वेरी गुड। तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य होगा mgh। m का मान कितना है? 1। g का मान सबको पता है 9.8। h का मान सबको पता है 9.8 मीटर उठा रहा है। कितना मीटर उठा रहा है? यहां 9.8 इज इक्वल टू 9.8 का होल स्क्वायर जूल। बोलो हाँ या ना। आंसर बताइए, जीरो होगा कि 9.8 का होल स्क्वायर जूल हो? सही है ना? किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में कितना? बहुत बढ़िया बात। किया गया कार्य का मान कितना हो रहा है? जीरो। सही है? क्लियर? स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। किसकी स्थिति ऊर्जा? चला जी, बहुत बढ़िया बात। तूने मेरा कॉपी मारता है रे। मुंह में लाठी तो बाबू अतीक का अंत होता है, ये जान लो। किसका अंत होता है? हाँ, अतीक का क्या होता है? अंत होता है। मिट्टी में मिला देंगे फिर नहीं कहना। मान लेते हैं ये स्प्रिंग इतना बड़ा है ना, और यहां से इसको खींचे x लंबाई तक। खींच लिए, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। खींचिएगा तो हाइट न बढ़ेगा होगा, तो हाइट बढ़ने के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थिति ऊर्जा होगी। बोलो न रे। तो स्प्रिंग का जो स्थिति ऊर्जा होता है, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक होता है अपना अपना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन दैट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होता है वो mgh नहीं होता है, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है चला? गौर फरमाइए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक ना? जहां के स्प्रिंग नियतांक है, के क्या है, और एक्स स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। एक्स स्प्रिंग की लंबाई में क्या है? परिवर्तन है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो रे। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। एक्स क्या है? स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। बोलो रे। तो तुमको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कहेगा ये निकालने ना, निकाल लोगे? कहता है अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग का नियतांक k हो, तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये के का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन बटा मीटर, और ये जो एक्स है ये तो लंबाई में परिवर्तन है कि लंबाई है? इसका यूनिट ले लो मीटर।
अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी गई, यानी एक्स का मान कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ। इसको मीटर में बदलोगे 0.10 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और उसका स्प्रिंग नियतांक यानी के हो तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के का मान कितना, और एक्स का मान 10 की 0.10। इन न्यूटन मीटर में लिए थे, भिन्न मीटर में लेंगे 0.10 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, हमको लगता है 5 जूल आएगा। 0.5 जूल आंसर। इसी में बच्चा क्या गड़बड़ी कर देता है, चला कि यहां 60 से 70 सेंटीमीटर है ना, तो एक्स का मान 10 ले लेता है, और जैसे 10 ले लेगा मामला हो जाएगा गड़बड़। यहाँ 0.5 के जगह यहाँ 10 ले लोगे, 10 देन 100 और 2 से कट लो 50, और 50 गुना 100 5000 जूल आ जाएगा। ऑप्शन में वो रहता है, ऑप्शन में रहेगा 0.5, 0.05, 0.50, 5000। लड़का कहता आ गेम माई गेम इतना बढ़िया, इस सर की किताब से सीधे लड़ गया। लड़ता नहीं है, क्वेश्चन लड़ाने वाले चला वो लड़ते रह जाएंगे, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्लियर है? के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है, और एक्स क्या है? लंबाई में परिवर्तन है। एक्स क्या है? बहुत बढ़िया बात। अब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस सब का उदाहरण देखो, एकदम सिंपल। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आपको ना कोई एग्जाम्पल पूछ देगा, अब बताइए इसमें कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, दोनों यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब दोनों ऊर्जा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा कह दिया मतलब दोनों ऊर्जा है। बोलो बोलो, नहीं बोलेगा? स्थितिज ऊर्जा कह दे, गतिज ऊर्जा कह दे, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों कह दे, तब क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। एनी डाउट? बहुत बढ़िया बात। अब दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं होगा तो कोई ऊर्जा नहीं हो। आपको ये पता है ये पृथ्वी का सतह, पृथ्वी का क्या है? सतह। ठीक है, कितना ध्यान से पढ़ता है, पूरा ध्यान बोर्ड पर है ना रे, इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप देखो, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वस्तु यहां है, एक बात बताइए चला जी, कि अगर हाइट 0 है तो स्थितिज ऊर्जा 0, अब वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा 0, इसमें कोई डाउट है क्या? हाइट 0 तो स्थितिज ऊर्जा 0, वेग 0 तो गतिज ऊर्जा 0। हाइट 0 तो स्थितिज ऊर्जा, अब वेग 0 तो गति ऊर्जा। क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया बात है। यहां है जमीन के सतह पर और अस्थिर है। एक मिनट रुकना रे भाई, तो अस्थिर है तो हाइट 0 है कि नहीं है? तो हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और वेग 0 है, वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। नहीं बुझा रहा है? वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर है और गति में है,
तो हाइट 0 होगा। पृथ्वी की सतह पर हाइट कितना? कुछ लोग कहेंगे ये हाइट नहीं है होगा क्या? नहीं, ये हाइट कंसीडर नहीं करेंगे, ये हाइट कंसीडर करेंगे। तो हाइट 0 इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन वेग 0 है क्या? गति में न है, तो वेग नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है, मतलब है कि नहीं है? नहीं बुझा? अब कुछ लोग मन में सोचेंगे निगेटिव भी तो हो सकता है। अरे चुट्टा, कार्य निगेटिव होता है, ऊर्जा नहीं। ठीक है, तो जब 0 नहीं है मतलब कुछ होगा, 0 नहीं है मतलब होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अगर ये हाइट में है और स्थिर है, कि चला तो हम जुगाड़ बता रहे हैं कैसे पकड़ना है। कोनो क्वेश्चन देगा एक रेस पकड़ा जाएगा। इसको याद भी नहीं करना है, दिमाग में सिर्फ एडजस्ट करना है। ये हाइट है, तो हाइट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और वेग इक्वल टू 0, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। बोलो रे चला। ध्यान देना, अगर ये यहां है और गति में है, तो हाइट तो है, ये है, द हाइट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। आवेग नॉट इक्वल टू 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। बाबू नुनुसुगा, इससे आप क्या सीखे? इससे आप बताते हैं हम क्या सीखे। इससे आपने सीखा कि अगर हाइट और वेलोसिटी दोनों 0 हो जाएगा तो दोनों 0 हो जाएगा। दोनों में से एक 0 होगा तो जे 0 होगा वो 0 होगा, जे 0 नहीं होगा वो 0 नहीं होगा। और दोनों में से कोई 0 नहीं होगा तो दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, मतलब दोनों होगा। इसका मतलब जहां हाइट होगा वहां स्थितिज ऊर्जा, जहां वेग होगा वहां गतिज ऊर्जा, और जहां हाइट और वेग दोनों होगा वहां दोनों ऊर्जा, जहां दोनों में से कोई नहीं होगा वहां कोनो ऊर्जा नहीं। बोलन रे, बोलन रे। जहां पर दोनों होगा वहां दोनों ऊर्जा, जहां दोनों में से कोई नहीं होगा वहां कोई ऊर्जा नहीं। जहां एक होगा वहां एक, जो हाइट होगा तो हाइट के लिए स्थिति ऊर्जा, वेग होगा तो वेग के लिए गतिज ऊर्जा, और दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा, दोनों में से कोई नहीं होगा तो कोई ऊर्जा नहीं। ये हम नचनिया है रे, कहता है एक बार और हो जाए। चुट्टा कहेंगे, 5 बार तो बोल चुके हैं। खाना उना खाते नहीं है आप और परेशान हमको करते हैं। तो सुबह का खाना खाइएगा, चला तो भूख लग जाएगा, नहीं ना समझ में आएगा। 30% बच्चा चला पटना से इसीलिए लौट के जाता है कि उस समय पर भोजन नहीं करता। 30 to 40%, क्योंकि चला वो जगह भूख लगल रहेगा वो पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ सकता, नेवो। कितनों आप कोशिश कीजिएगा, ध्यान आपका उधर पर ही होगा। लेगा हाँ कुछ में। अभी हम अगर यहाँ पर 5 क्विंटल मटन, 2 क्विंटल चावल बना के रख दें, तो हमको लगता है कि बांटने वाला मार के खा जाएगा। ये तो गड़बड़ बात न है। एगो तक कौन ने बैच था, उसमें 2 लड़का आया मिठाई लेके, यही बैच था क्या? मिठाई जो दे दिए, तो लड़का ऐसे बकुट्टा मारा, ऐसे लेके ऐसे छुपा लिया, 4-5 गो रसगुल्ला ऐसे ले। हाय रे बाप, इचला भोज नहीं होगा। हम नहीं नहीं नहीं, चला
अभी हम ऐसे ही बहुत लॉस में हैं। तुमको खिलाना संभव नहीं है, कोई तोरा नहीं खिला सकता है। तुम लोग को हम बहुत करेंगे, चॉकलेट बंटवा देंगे। बाप रे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गलती हम कर ही नहीं सकते। चला तुम सब एगो बैच है रे, 5,000 लोगों को खिलाना ये संभव है? जुल्म में। नहीं चला, तुम समझो ना, हम लड़की लोग बोले कि लोग को खिला देंगे, 20 को है, लेकिन मानव को खिलाना असंभव है। हाँ, नहीं भाई देखो, हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा जगह, वो सारी चीज, उतना पैसा, बहुत पैसा हो जाएगा। जितना हम वो बैच से कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा का मेरा बाप रे एकदम संभव नहीं है। इसके अलावे तुम हमको बोलो बहुत करेगा तो हम नाश्ता का पैकेट करवा सकते हैं, चलेगा ना? हाँ वो हो सकता है, लेकिन चला भोजन में समस्या क्या होगा कि अब चला बाहर के लोग भी आएंगे, तोरा साथ 5 गो आएगा, और हम रोक सकते हैं कि ऐसा भोज नहीं करना है कि जगह में कार्ड दिखाना पड़े, बेइज्जती वाला ना बात हो जाएगा। मतलब बच्चा खाने के लिए आया है, उस दिन चला पैकेट का व्यवस्था करवा देंगे। आप पैकेट अच्छा रहेगा, तुमको खाने में भी अच्छा लगेगा। गुड पैकेट आर देयर। होप, लेकिन सोचेंगे। यो अभी पहले बजट हम लेंगे। हम चला 1 तक खर्च कर सकते हैं, 1 के बाद मेरा मामला गड़बड़ा जाएगा। चला एक बैच जब फाउंडेशन 8 से 10 महीना चलता है ना, उसमें 1 से 1.5 लाख रुपया बचता है। आप तुम सोचो कि यहाँ जो बजट हम लिए वो कहता है कम से कम 5 लाख रुपया लगेगा, हमने तुरंत कैंसिल किया जाए इसको। बाप रे बाप, जुलूम हो जाएगा। चलो 4 गो बैच पढ़ाएंगे तब उतना पैसा बचेगा। फाउंडेशन इससे बढ़िया कि चला कम में बचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जितना है हम उतने में खुश हैं। एकरा भोज करके नहीं खिलाया जा सकता है, असंभव, क्योंकि हमको लगता है खायल पे 5 किलो खाएगा। मां कसम। इधर इधर, नहीं नहीं इधर आओ ना, अरे इधर आओ यार, कहते हैं ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। इतना बड़ा दरिंदा है जी। इस समझो तो चला 9 10 को बैच हम पढ़ा रहे हैं अभी। 5,000 बच्चा, 8 बच्चा हो, और के पढ़ा, टेस्ट वाला अलग है। ये तो फाउंडेशन फाउंडेशन का बात हो गया, टेस्ट वाला अलग है, ट्रेड वाला अलग है। नहीं इधर आओ, छोड़ो ना वो सब बात नहीं कर, बढ़िया बढ़िया बात करो ना, पैसा कैसे आएगा। ये कैसे जाएगा की बात कर रहा है तुम लोग। भैया हम उतना अमीर आदमी नहीं है, इधर हम तो मतलब तुम लोग आके खा के आशीर्वाद देगा। इधर आओ, देखो चला इधर इधर, अगर दोनों ऊर्जा होगा, दोनों अगर होगा तो दोनों ऊर्जा होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा तो कोनो ऊर्जा नहीं। अब एक एग्जांपल ले लिया, छत से लटका पंखा, ठीक है ना? ना ना, ध्यान से समझो न चला। छत से लटका पंखा और लटक के चलता पंखा, दोनों में अंतर है। अगर छत से पंखा लटका हुआ है तो उसमें केवल हाइट है, बोलो दे, गति नहीं है। तो बताओ केवल हाइट है तो कै नंबर केस में जाएगा? 3 नंबर केस में जाएगा। एक मतलब केवल स्थिति ऊर्जा होगा, गति ऊर्जा 0 होगा। लेकिन लटक कर चलता हुआ पंखा में हाइट भी होगा, गति भी होगा, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन कै नंबर के? 2 नंबर केस, क्योंकि रनवे यानी जमीन पर न गति में है, तो 2 नंबर केस थे, केवल गति ऊर्जा, क्योंकि केवल गति है। अब उड़ता हुआ एरोप्लेन, हाइट भी है गति भी है, दोनों ऊर्जा। उड़ता हुआ पतंग, दोनों ऊर्जा ना, बोलो ने। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, हाइट है और अस्थिर है, तो यही ना होगा,
तो केवल स्थितिज ऊर्जा। बोलो रे, अगर आपको कह देगा तना हुआ स्प्रिंग, तो खाली हाइट है ना, है तो खाली हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा। बोलो रे, दबा हुआ गद्दा, हाइट है कि गति है कि दोनों है? अरे दबा हुआ गद्दा खाली हाइट है ना, है। हाइट मतलब डेप्थ की बात हो रही है कि अच्छा गद्दा को दाब दोगे तो गद्दा नाचने लगेगा, तो खाली स्थिति ऊर्जा होगा। तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ धनुष, खाली हाइट की गति, खाली हाइट स्थिति ऊर्जा। बोलो रे, अब बांध में भंडारित पानी, बांध में भंडारित पानी तो खाली हाइट है ना हो, खाली हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा होगा। बोलो, बांध में भंडारित पानी तो खाली हाइट है ना होगा, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। सही कि गलत? बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आपको पूछेगा उड़ता, अच्छा बताओ, जमीन पर दौड़ता लड़का, हाइट है कि गति है कि दोनों है? केवल गति है, केवल गति ऊर्जा। बोलो हाँ या ना। कहेगा चलती हुई बस या ट्रेन, केवल गति है कि हाइट भी है? केवल गति है। हम बोले थे इस हाइट को कंसीडर नहीं करना है, यहीं से सोचना है। तो जमीन पर चल दौड़ता हुआ लड़का, जमीन पर चलता हुआ बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रेन, कुछ भी होगा तो उसमें केवल गति है, कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होगा। सही है। आज बताओ, ट्रेन, चलती ट्रेन में केवल गति है तो गतिज ऊर्जा, लेकिन चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति तो अगर में हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा न हो जाएगा। बोलो रे, अब देखो स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग या गुलेल, गुलेल समझते हो ना, गुलेती, तो तान के रखोगे तो खाली हाइट है ना, है। दबा हुआ गद्दा, खाली हाइट है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, खाली हाइट है। छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बदलाव, जैसे अभी इतना हमारा आकार है, हम एक फुला लेंगे, खाली हाइटेन हो जाएगा। बोलो रे, तो कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। पेट में, मनुष्य के पेट में या मनुष्य के शरीर में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है, इसलिए कि चला ऐसे से हम कर सकते हैं। प्रत्यास्थता का गुण है इसमें। प्रत्यास्थता का गुण मतलब शेप बदले या फिर उसी शेप में आ जाए, जैसे रबर, इलास्टिसिटी। बोलो रे, आकार में बदलाव का कारण शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा चला? कॉइल स्प्रिंग दबाने या फैलाने पर कौन ऊर्जा? कॉइल स्प्रिंग को ऐसे दबाइएगा या फैलाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा ना। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉइल स्प्रिंग को दबाने पर स्थिति ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? लड़का मार देता है घटेगा, खींचने पर मार देता है बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। पर एक्स जो है, हाफ के एक्स स्क्वायर जो हम लोग लेते हैं स्प्रिंग के लिए, क्या लेते हैं चला स्प्रिंग के लिए? हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हम लोग स्प्रिंग के लिए लेते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है? स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। तब परिवर्तन तो चला बताओ, तुम्हारे पास 20% कर्जा था, अब तुम 10% कर्जा में आ गए हो, तो परिवर्तन कितना का हो? तुम्हारे पास 20% पॉजिटिव में था, तुम प्लस में और 10% हो गया, तब परिवर्तन कितने का? नहीं समझा? नहीं समझा? -20 से -10 हो गए, तो परिवर्तन कितने का? आप +20 से +10 हो गए, परिवर्तन कितने का? 10 का ना। तब परिवर्तन कभी निगेटिव नहीं होता। परिवर्तन है ना, यहां देना है लंबाई में परिवर्तन, चाहे दबा खींच के हो कि दबा के हो। इसीलिए कहते हैं चला खींचने या दबाने दोनों पर तो एक वैल्यू सेम न मिलेगा, तो दोनों स्थिति में ये बढ़ेगा। जितना ज्यादा दबाओगे परिवर्तन उतना ज्यादा होगा।
तो उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। जितना ज्यादा खींचोगे परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा परिवर्तन, और ये परिवर्तन ही तो है एक्स, बोलो ने। तो परिवर्तन ज्यादा होगा तो ही ज्यादा होगा, और ज्यादा खींचोगे ज्यादा परिवर्तन, और ज्यादा परिवर्तन तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो लड़का को लेकिन अगर मिलता है ना कि बताइए किसी स्प्रिंग को खींचने पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो लड़का मारता है खींचने पर बढ़ेगा, दबाने पर घटेगा। लेकिन नहीं, खींचने पर भी और दबाने पर भी दोनों स्थिति में क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा। कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी, तो बांध में अगर चला भंडारित होता है पानी, बांध में भंडारित होता है पानी, बांध में क्या भंडारित होता है, चला बांध में भंडारित होता है पानी, तो पानी भंडारित होगा तो खाली एकरा में हाइटे ना है कि गतियो है, भंडारित हो रहा है। चला अगर गति करता तब गतियो होता, भंडारित हो रहा है तो हाइट है, तो कौन ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी का स्प्रिंग, चाबी वाली घड़ी या खिलौना का जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग लगाते हैं, तो उसमें स्प्रिंग में कौन ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग को खींचवे न करेंगे रे, तो स्थिति ऊर्जा। जगह में गति होगा ओकरा में कौन ऊर्जा, गति ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, गुलेल समझते हैं, गुलेती जगह कहते हैं, स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के उदाहरण, जमीन पर दौड़ता लड़का, कहां दौड़ रहा है, हाइट नहीं ना है, केवल न गति है, तो गतिज ऊर्जा। चलती हुई बस या ट्रेन, जमीन पर दौड़ रही है, हाइट नहीं ना है, तो दोनों स्थिति गतिज ऊर्जा। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, रनवे समझते हैं ना, रनवे पर खाली गति है कि हाइट भी है, गति है कि हाइट है, तो गति है तो खाली गतिज ऊर्जा। बोलन रे, ये रनवे पर जब चलेगा ना तो केवल गतिज ऊर्जा, और जब ये उड़ जाएगा दोनों ऊर्जा। गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों, यानी यांत्रिक ऊर्जा न हो, गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों मतलब कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। बहुत बढ़िया बात। छत पर दौड़ रहा है लड़का, कुछ लोग इसका हाइट जो है छत से कंसीडर करेंगे, कहां से कंसीडर करें, जमीन से, कहां से, तो बताइए कौन ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होगा। चूंकि हाइट अगर छत पर दौड़ रहा है चला, तो इसका हाइट भी है जमीन से, गति तो है ही ना है, तो दोनों ऊर्जा। चलता हुआ पंखा, हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा होगा। ये गलत साउंड निकालता है, ये छोटा बहुत गलत बात है। ये बात पे डांट सकते हैं हम, मामला गड़बड़ा देंगे हम, और डांटेंगे तो हम बहुत भयानक डांटेंगे। आजकल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, हम यहाँ आते हैं थोड़ा नॉर्मल होके पढ़ा लेते हैं, लेकिन मामला गड़बड़ा देंगे, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। आज एगो लड़का है, चला वो टेक्नीशियन 2018 बैच का था, वो सुबह वाले बैच में आया था। वो अपना बताया सैलरी और उसको क्या क्या अलाउंसेस मिलता है। अभी उसको इन हैंड 2020 में ज्वाइन किया था, 18 का वैकेंसी था, 20 में ज्वाइन किया था, 1.5 पौने 2 साल हुआ है उसको, 2 साल मान लो। 45,000 रुपया उसको मिलता है अभी, और अगले महीने से उसको मिलने लगेगा 54,000। टेक्नीशियन है, 54,000, क्योंकि मई में सबका प्रमोशन हो रहा है जिसका इसका 2 साल पूरा है। 54,000 प्लस उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको यार, ना ना, 3 गो एसी का पास मिलता है दोनों साइड का, और 4 गो और क्या बोला, 1/3 लगता है उसमें, वो मिलता है। उसके बाद मेडिकल कंप्लीट फ्री है रेलवे हॉस्पिटल में। 1 रुपया में खाना मिलता है, मटन चावल खाओ कि मुर्गा चावल खाओ, खा भी लो आप, पैको करवा लो, 1 रुपया में। रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, 1 रुपया में मात्र खाना। साउथ में 5 टका लगता है, इधर हावड़ा में 1 रुपया लगता है। और उसके बाद और वो बोला बच्चा को पढ़ाने के लिए एक बच्चे पे 27,000 रुपया लगता है,
मिलता है, और 2 बच्चा होगा यानी 54,000 रुपया आपको ईयरली मिलेगा, यानी 2200 रुपया एक बच्चा पे, 2 बच्चा पे 4400, और उसके बाद जन्माते हैं तो आप जानिए, ठीक ना। 2 बच्चा तक मिलेगा 4400 रुपया पर मंथ, जब तक वो पढ़ेगा। हॉस्टल का फी अलग से। उसके अलावे चला हर महीने सरकार 3000 और देती है न्यू पेंशन स्कीम के तहत। अभी 3000 दे रही है, अगले महीने से उसको 4000 मिलने लगेगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत। 4000 उसका ऑलरेडी कट के इससे जमा होता है। 54,000 है और 4000 उसका कट के, यानी वो सैलरी हो जाएगा 58,000, और 4000 यहाँ जमा होगा, 4000 सरकार देगी, 4 दूनी 8000, यानी हर साल होकर 96,000 रुपया जमा होगा। जब रिटायर करेगा तो 50 लाख रुपया अलग से मिले। इतना फैसिलिटी अभी है, यही फिर 2 साल बाद ये फैसिलिटी बदल जाएगा, सैलरी अप्रोक्स हो जाएगा अगले 2 साल में फिर 70,000 फैसिलिटीज में भी, यहां भी चेंजिंग आएगा, यहां भी चेंजिंग आएगा, यहां भी चेंजिंग आएगा, सारा फैसिलिटी फिर 2 साल बाद बढ़ जाएगा। तो मतलब फिर 3 साल बाद फिर प्रमोशन हो जाएगा, तब जेई भी बन सकता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनेगा, तो उसमें सैलरी लगभग 80-85 हजार के आसपास चली जाएगी। मतलब तो उसके अलावा ही सारा फैसिलिटी तो होगा, वो होगा ही। तो आप देख लीजिए चला जी कितना मेहनत करना है। 1 टका में खाना मिलेगा, 1 रुपया देना है, मुर्गा भात खा भी लेना है, लेके चल भी देना है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, चला तो दोनों उड़ जाना होगा। इसके अलावा लुढ़कती हुई वस्तु, ये वस्तु चला लुढ़क रही है, तो लुढ़क रही तो हाइटो न है, गतियो न है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। उड़ती हुई पतंग, हाइट भी है गति भी है, दोनों ऊर्जा होगा। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, तो हाइट है ना, गति तो है ये है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। अरे दोनों ऊर्जा होगा। एकरा में भी कौन ऊर्जा, हाइट है, गति तो है ये है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। आज बताओ, जमीन पर चलती हुई फुटबॉल, केवल गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, कभी कभी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा देता है, वो भी सही है। गतिज ऊर्जा को क्या दे देता है, जैसे चला ये मान लो MK यादव है, मनोज कुमार यादव, कौन यादव है, मनोज यादव, ये जो है मनोज यादव, ठीक है। तो ई चला तो ई पूरा का पूरा तो यादव टोला न है रे, है कि नहीं है। तो हम अगर खाली एक यादव जी कहेंगे तो काम नहीं चलेगा, खाली मनोज कहेंगे तो यो काम चल जाएगा। अगर इसको, चूंकि यादव जी हैं, इसको हम कहेंगे ये जैसे पोटेंशियल एनर्जी आप प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, बोलन रे। कभी कभी क्या करता है, सिर्फ मनोज देता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और कभी कभी मनोज यादव दे देता है, यानी यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक गतिज ऊर्जा। तो ये वर्ड से नहीं घबराना है, यानी मनोज यादव ही मनोज है, बोलन रे। तो कहते हैं का मनोज यादव ही क्या है, मनोज है। लेकिन चला यादव मनोज होगा ये जरूरी थोड़े है, लेकिन मनोज यादव मनोज है। तो यहां अगर कह देगा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, मतलब समझ लो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। यांत्रिक गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब पूरे यादव टोले की बात हो रही है, बोलवे नहीं करें। तो कभी कभी चला भड़काने के लिए दे देता है, मामला गड़बड़ाना नहीं। अब तो यहां से तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वही कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, बोलन रे। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, बदली जा सकती है। अनेकों ऊर्जा के स्वरूप हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। हम जैसे खा के आए रासायनिक ऊर्जा,
हम अभी कर रहे हैं यांत्रिक कार्य, हाथ पैर डुला रहे हैं, हम ध्वनि भी तुमको दे रहे हैं, तो हम जो ऊर्जा दे रहे हैं, मेरा जो ऊर्जा ये वेस्ट नहीं हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसमें तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी, आएगी ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। अब इसका जब क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो बड़ा आसान है, तुम लोग पढ़ के भी आए हो, उधर से पढ़ के भी नहीं किए हो, ई तो और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्या बोलते हैं उसको, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है नहीं नष्ट की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ई तो तुम पढ़ के वे किए हो, आए हो ना। लेकिन इसका क्वेश्चन जब पूछेगा तो मामला देगा गड़बड़ा। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है, थोड़ा सा स्मार्ट पूछता है। क्वेश्चन आपको क्या कहेगा ना, जैसे देखिए यहां पर कुल ऊर्जा का मतलब हुआ यांत्रिक ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब, यहां अगर चला हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर 100 है तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 100। यहां जब जाएगा तो यहां आपको कह देगा ना कि बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का मान 0 है, टोटल एनर्जी का मान जो है वो 100 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, 100 ना, 100 हो। अब बाप रे बाप, सही है कि गलती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, बोलवे नहीं करेगा। कभी कभी इसका मतलब जो यहां काइनेटिक एनर्जी होगा वही यहां पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो यहां काइनेटिक एनर्जी होगा वही यहां क्या होगा, पोटेंशियल। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हैं, क्या लिखिएगा, लिखाएं, लिखेगा, अगर किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को, अगर किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो महत्तम बिंदु पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। क्या लिखा, हम बताएं आपको क्या लिखाए हैं। अगर किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो महत्तम बिंदु पर उसका
स्थिति ऊर्जा क्या होगा, देखो चला। तो तुम तो कहोगे महत्तम बिंदु पर स्थिति ऊर्जा निकालना है, मतलब इसका मतलब mgh निकालना होगा। तो m तो तुमको 1 किलोग्राम मिल जाएगा, g का मान भी चलो 10 मिल जाएगा, लेकिन h तो दिया हुआ है नहीं, तो कैसे निकालोगे। तो निकालना इसे चला कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही यहां पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहां का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर निकालोगे तो हाफ इंटू एम, एम का मान 1 इंटू वी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 दिन 100, 50 जूल। तो यहाँ 50 जूल होगा तो यहाँ भी 50 जूल ना होगा, क्योंकि जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा वही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा। IMGH जे लगाएगा वो बुरा में जाएगा, बनवे नहीं करेगा सवाल। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा और इस पर प्रकाश डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे अप में क्या होता है, डाउन में क्या होता है, और पढ़ाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, तब समझ में आए। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक।